खाना हमारा लग गया हुआ है। आज हमारा कुछ लाइट खाने का मूड था तो हमने दाल चावल बनाया हुआ है, लेकिन सैड न्यूज़ ये है कि जी हमारा माइक्रोवेव ख़राब हो गया है। अब जैसे कि आप ये देखें, ये देखें, तो ये अगर आप में से किसी को पता हो कि ये क्या हो गया है, और ये है जी कौन सी कंपनी का है, डॉलेंस का। और अभी ये इतना पुराना भी नहीं है, तो पता नहीं अब कोई बिजली की फ्लक्चुएशन हुई है या क्या हुआ है, ये तो अभी लेके जाएंगे तो पता चलेगा। तो चले जी पहले खा लेते हैं खाना और फिर इसको रिपेयर कराने के लिए लेकर जाते हैं। तो एक पेशेंट आए हुए हैं और उनको वायरल हुआ है थोड़ा सा लूज मोशन, जो आजकल मौसम चेंज होने की वजह से बहुत सारे लोगों को हुआ है। तो हमने कहा कि चलो पेशेंट को चेक भी कर लेते हैं और आपसे भी मिलवा लेते हैं। हाँ जी, बताइए कि आपको कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत ठीक है अभी। अच्छा, बहुत बेहतर है। ठीक है। फीस लेके आए हैं आप? हाँ, फीस लेकर आया। वो एडवांस में दे दी थी आपको? नहीं, एडवांस में नहीं दे दी थी आपको। और ये ड्राई फ्रूट जो है ये आप क्यों खा रही है? डॉक्टर का ड्राई फ्रूट है। आपने कहा था नरम नरम खाए तो मुझे सारी नरम लग रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो खैर वैसे लेकिन ये है कि मुझे यहाँ पर चेकअप करवाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपना चेकअप करवाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वो जो हमारा माइक्रोवेव है। अब मैं आपको बता दूं कि G9 यहाँ पर इतनी वर्कशॉप्स है ना, तो हमारा डॉलेंस का माइक्रोवेव है और यहाँ पर डॉलेंस ही की वर्कशॉप है। तो वो आगे जो क्लिप्स मुजीब ने आपके लिए बनाए हैं, मुझे वो लोग वैसे क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे, उन्होंने मैंने क्लिप्स बनाए हैं, वो हम अपलोड भी कर देंगे। बेसिकली उसने कहा जी गन जो है इसकी माइक्रोवेव की वो थोड़ी वीक हो गई, और वीक होने की वजह ये है कि मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं हम माइक्रोवेव के साथ करते हैं, उसके लिए वी शुड रिस्ट्रेन फ्रॉम दैट और वी शुड नॉट डू। जैसे हम चमचे रख देते हैं या हम बीच में वो कोई मेटालिक चीज अगर रख दें तो वो फिर ये सारी चीजें उसने बताई हैं। फिर मैंने उसका इंटरव्यू ले लिया एक तरह से, वो हम सारे अपने व्यूअर्स को दिखा देंगे ताकि इनको भी इस्तेमाल में आ सके। यानी मतलब जरूरी नहीं है कि इंसानों के पास गन हो, माइक्रोवेव के अंदर भी एक गन होती है जो कि हमारे माइक्रोवेव की बेचारे की खराब। तो अभी कल रात को मुजीब को भूख लगी अचानक, कोई तकरीबन 10-11 बजे। मैं जनाब मुजीब ने कहा चावल और दाल फिर दोबारा मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ। मैं बड़ी जी गई हूँ खुशी खुशी। जैसे ही मैं किचन में गई, मेरे खुशी सारी की सारी ये सोच के फना हो गई कि जी अभी मुझे पैन निकालना पड़ेगा और मुझे वो चावल भी गर्म करने पड़ेंगे, दाल भी गर्म करनी पड़ेगी। तो ये माइक्रोवेव वैसे अच्छी खासी ब्लेसिंग है। और मुझे कह रहे हैं तुमने 1 घंटा लगा दिया ये लाने में, क्योंकि जाहिर है बर्तन निकालना, उसको थोड़ा रिंस करना, फिर मैंने चावल गर्म किए, फिर मैंने दाल गर्म की। तो माइक्रोवेव मुझे कब तक ठीक हो जाएगा? वो भी कर रहा है ठीक, वो कह रहा था मैं भी ठीक कर दूंगा। अब ये बताइए ना अपने ड्राइवर साहब को और रानी बेगम को कि ये बीच में ये चमचे शमचे और पता नहीं क्या क्या घुसाड़ते हैं ये। उनके सामने ही सारा इंटरव्यू करा हुआ है और दे नो इट नाउ, और आई होप के इन फ्यूचर दे विल बी केयरफुल। चले निकालें फीस। नहीं ये नहीं जनाब, आपको पता है एक बड़ी एक्सपीरियंस्ड और एक बड़ी मंजीरी डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं। नहीं, यहाँ दफ्तर में आने के लिए ही आपको जो है वो है ना, उसके मुजीब यहाँ पे ऐसे आते हैं जैसे ये मुजीब का दूसरा घर है, ये खाला जी का घर है मुजीब का। है मुजीब? आपकी कोई खाला थी? मेरी खाला थी नहीं, मेरी अम्मी अकेली बहन थी। और आज बारिश हो रही है ना, तो हमारे पेशेंट्स भी नहीं है, तो हम आराम से बैठकर लगा रहे हैं गपशप। तो फिर आपसे मुलाकात होती है जनाब थोड़ी देर के बाद। ये आइए, आप बैठ जाए, कुछ देर में बुलाती हूँ। तो मुजीब अक्सर, अब तो खैर बहुत अरसे के बाद ही आए हैं, लेकिन पहले मुजीब ना अक्सर ही आ जाया करते थे। तो मुजीब की बड़ी दहशत से आते थे। तो आपको याद है जब यहाँ पर एक पेशेंट बैठी हुई थी? हाँ, जमीला। जैसे ही मुजीब एंटर हुए ना, वो खड़ी हो गई। तो मैंने कहा तुम तो पेशेंट हो, बैठो। और इसके अलावा ना एक दफा मुजीब का इसी तरह ही वॉमिटिंग सी हो गई ना, तो नाइला को हमने कहा कि ना, मतलब नाइला मतलब इतना अच्छा ले लेती है वेन कि छोटे बच्चों की जो पतली पतली वेन्स है ना, उनमें भी कैनोला लगा लेती है।
तो जब मुजीब का एक तरफ से मुजीब कहते हैं वो एक तरफ से कैंडल एंटर हुआ और दूसरी तरफ से बाहर निकला है। वैसे जल्दी टाइम गुजरता है। नायला तो हमारे पास मतलब बिल्कुल जो ही कॉलेज से निकली थी ना, है ना, जैसे ही आपने अपनी स्टडीज कंप्लीट की तो आप स्ट्रेट मेरे पास ही आई थी। तो पेशेंट्स आए हुए हैं, पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं, रिलैक्स करते हैं, गपशप लगाते हैं। मुझे अभी आपको जाना पड़ेगा, आप किधर जाएंगे? ड्रिप लगा दें हम आपको? मैं ऐसे ही घूम रहा आज ठीक लगेगी, वादा कर रही है। रोलेंस का अफेयर शॉप, मैं यहाँ से देखते हैं, पूछता हूँ मैं इनसे क्या कर सकते हैं। ये जनाब भाई मसरूर है, इज एक्सपर्ट इन माइक्रोवेव एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। अभी इनके पास लेकर आए हैं। ये डॉलर्स पे भी करते हैं, हायर का भी करते हैं। ये आप देखें ऊपर, और अभी इंशाल्लाह ये भी काम करने लगे। तो क्रां करके इसकी क्या वजह है? इसमें दो रीज़न होते हैं कि आप अगर इसमें प्लेट वगैरह रखते हैं ना तो उसके ऊपर लगे होते हैं, मार्के से लगे होते हैं, कोटिंग हुई होती है, उसकी वजह से ये ज़्यादातर ख़राब होती हैं। इसमें वैसे ये होता है क्योंकि चीनी के बर्तन जो है ना, या प्योर आप रखते हैं शीशे के बर्तन, हाँ, तो इसमें कोई अगर चम्मच वगैरह रख दें तो वो उससे तो फिर ये इस वजह से भी हो सकता है। इस वजह से तो गलती से किसी ने चम्मच वगैरह रख दिया होगा और उससे हो गया, है ना? हाँ, ठीक है। इसमें ये है कि अगर आपने खाली चला लेते हैं फिर भी ये ख़राब करती है, क्योंकि अगर चीज़ पड़ी हो इसमें तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं करती। ओके, ठीक है। अगर खाली चलाएंगे, खाली का मतलब सिर्फ खाली प्लेटें भी हों तो फिर भी नहीं? हाँ जी, फिर खाली प्लेटें भी नहीं होनी चाहिए, फिर भी नहीं होनी चाहिए। फिर देखें ना, ये सामने कार्बन आ गया, ठीक है। कार्बन की वजह से ये होता है कि स्पार्क होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो जी कंपनी वालों की तरफ से हमें आया है आज ये पिज़्ज़ा है चीज़ियस का, बड़ा ही यमी, जो कि हम कर रहे हैं एंजॉय। ये देखें, एवरीवन इज़ बिजी ईटिंग पिज़्ज़ा। ये देखिए जी, वाह जी वाह, मज़ा आ गया भाई बच्चे। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? लेट हो गई हूँ आज आते आते। आसमान भी साफ हो चुका हुआ है। अभी मैं जा रही हूँ जिम, फिर आकर खाएंगे खाना। बाजी जिम जाने को मांगता है। ओके। दिलो जान से बनाया है। रानी कह रही है जी खाना जो बनाया है शोरबा बड़े दिलो जान से बनाया है। किधर? अच्छा जी, ये तो वो पिज़्ज़ा है जो कि कंपनी वाले लाए थे आज क्लिनिक में। और भला ओपन करें, ये शोरबे वाला चिकन। हम तो आजकल लाइट खा रहे हैं। रानी थोड़ा सा रंग इसका थोड़ा डार्क हो गया है ज़्यादा। हाँ जी, तुसी प्याज ज़्यादा लाल कीते ने की कीता है? चला तो नहीं है ना? चलो फिर मैं जिम से होके आती हूँ, फिर खाना खाते हैं, बताते हैं। और माइक्रोवेव भी ठीक हो गया, वो भी आपको दिखाते हैं। खाना हमारा लग गया है और हम बहुत ही लाइट खाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कल की वो दाल है और ये हल्का सा लाइट सा शोरबे वाला चिकन हमने बनवाया है। इसकी वजह ये है कि कोई वायरल सा आउटब्रेक है और पेट में हल्की हल्की, आई मीन कोई इतना सीरियस तो कोई ऐसे मैटर नहीं, लेकिन हल्की सी पेट में दर्द है। अभी दही भी आ रहा है और इसके अलावा ये जो बोल्स पड़े हुए हैं, ये वो हमने खीर भी बनाई हुई है, क्योंकि खीर भी आपको पता है कि नरम होती है, इजी टू डाइजेस्ट होती है, बूढ़े बड़े सब खा लेते हैं। और बल्कि गर्मियों में तो मैं कहती हूँ खीर में थोड़ा सा नमक भी डाल देना अगर, और ठंडी मीठी खीर जो है फिरनी वगैरह में तो बड़ी मजे की लगती है। जी हाँ, नमक तो खीर में भी डाल लेते हैं। तो बात हो रही थी सुबह हमारे माइक्रोवेव की, और हम अभी यही देखने की बूझ रहे हैं कि सारे मिलके आपस में कि भाई इसके अंदर चम्मच किसने रखा है। किसी ने डोंगा गर्म किया है विद दिस चम्मच, जो मेरा डायग्नोसिस है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों का क्या डायग्नोसिस है, कि हमने क्या ऐसी गलती की है। और अगर चम्मच रखा गया है तो ये ड्राइवर की गलती निकलती है,
तो हो सकता है कि उसको सजा के तौर पे समोसे और कोक पड़ जाए। जो भी गलती करता है वो समोसे खिलाता है और वो खुद खाएगा या मुझे आप भी वैसे देंगे? कमेंट्स में मुझे लोगों ने ना रगड़ देना है कि हाय बेचारे ड्राइवर से आपने समोसे मंगवा लिए। हम वेट कर रहे होते हैं कि किसी से गलती हो आप समोसे और हम समोसे खाएं, क्योंकि वी आर बिग फैंस ऑफ समोसा और समोसे हमें बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन ये भी हो सकता है कि मैंने ही कहीं चम्मच रख के कर दिया और प्रूफ नहीं है हमारे पास सॉलिड, जज साहब सबूत नहीं है। तो सबूत कहीं आप खुद मुलविस नहीं है नहीं इसमें? तो फिर आप यूं करें कि सारे एक आजकल के जज खुद मुलविस होते हैं। सारे एक समोसा लें, खाओ मैं लूंगा। अच्छा, पते की बात मैं आपको बता दूं कि वो जो ड्राइवर और मुजीब ने सुबह काफी मतलब कोशिश से आप लोगों को जगह बताई है कि कहाँ से अगर आपका माइक्रोवेव खराब हो जाए तो ठीक हो सकता है। तो ये जो इसकी पिस्टल थी, नहीं गन सॉरी एक ही बात है, मिलती जुलती चीज है। जी जी। इसकी जो गन है वो 2 किस्म की मिल रही थी, एक सेकंड हैंड और एक ओरिजिनल, मतलब लाइक ब्रांड न्यू। और ब्रांड न्यू अगर हम लगवाते तो 3,500 लगते हैं और अगर हमने सेकंड हैंड लगवाई है तो 2,500 लगते हैं। तो हमने कहा कि ये ऐसी चीज है जो बड़ी कॉमनली इस्तेमाल होती है और दोबारा भी खराब हो सकती है, लेकिन मतलब खराब होनी नहीं चाहिए। तो हमने इसको 2,500 वाला करके लगवाया है और ये इसकी गन थी जो खराब हुई हुई थी और इसमें लगे हैं हमारे पैसे 2,500, जो कि अच्छे खासा मतलब है कि हाँ बैठे बैठाए का डज है मुफ्त का। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है अल्लाह ताला ने किसी बड़े नुकसान से बचा लिया हो। और अभी हम खाना खाते हैं। रानी गरम रोटी दे दो, इधर आकर बताओ कि तुमने कहीं माइक्रोवेव में चम्मच तो नहीं रखा। रानी साफ बच जाती है, रोटी बना रही होती है ना, बाकी हम सारे पकड़े हुए गए हैं अभी इधर। जाए बकुआ पे आ जाओ, शरीफ लाइन जरा बयान दे दें। रानी आ भी जाओ। आ गई रानी। रानी जी जरा आप कटहरे में आ जाए। ठीक है। आप बताएं कि इस माइक्रोवेव में आपने चम्मच समेत डोंगा कब रखा था, किस तारीख को, कितने बजे? मैं तो नहीं। अच्छा जी, ऑडियंस व्यूअर्स हम सारे मुकर चुके हैं और अब हमें खुद भी नहीं पता कि ये चम्मच किसी ने रखा है या कोई पित्तल की चीज रख दी है या कोई लोहे का मग्गा रख दिया है। आई डोंट नो कि क्या हुआ है, लेकिन आपको मैंने गवाही के तौर पर सुबह वो घी की आवाज सुना दी थी। और पिस्टल नहीं, सॉरी, इसकी गन जो है वो हमने चेंज करा ली है। और अभी हम खाना खाने लगे क्योंकि मुजीब को थोड़ा सा हल्का सा डायरिया था, इसलिए ये लाइट सी रानी दही है, दही यहाँ पर पड़ा हुआ है, हमने दही भी किया हुआ है। सैलेड वैसे मेरे ख्याल में इतना, हाँ जी, पिज्जा वो सुबह एक कंपनी वाले दे गए थे, वो भी हम गरम, मतलब गरम तो नहीं करेंगे, अगर किसी ने खाना है ना तो वो माइक्रोवेव में गरम कर लेगा। ले जी, अब रिव्यू देने लगी हूँ। रानी इधर आ जाए, इधर आ जाए। जी 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 जी, बोटी नरम है, ठीक है। ये मैंने अब इसमें डुबोया शोरबे में, फिर पता चलता है। खुशबू तो मजे की आ रही है, लाजवाब सूप नुमा शोरबा है। और ऐसे चिकन की वो एक सूप वाली जो है ना, और रानी ने मिर्च मसाला भी कम रखा है क्योंकि उसको पता था हमारे घर में नहीं खाते तेल मिर्च, वैसे भी थोड़ा सा आजकल वो हमें है। और ये खाना खाते हैं, उसके बाद फिर खीर खाते हुए आपसे मुलाकात हो। लो भाई, ये हाथ लगाकर आप लोग नहीं देख सकते, लेकिन ये बहुत ठंडी है इस वक्त, ये है ना मजा। अच्छा, सुबह बारिश हुई है, बड़ा ठंडा मौसम हो गया था, लेकिन भाई इतनी घुटन हुई है ना, फिर धूप जो निकली, और धूप इतनी करारी धूप थी। मेरे ख्याल में बारिश के बाद धूप जो निकलती है वो बड़ी कोई चंगी भली होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर हो जाता है ना, तो उससे जो सनरेज है ना, बहुत स्किन को जलाने वाली धूप थी। तो खीर खाकर देखते हैं भाई। बहुत मजे की। वैसे अगर ये उसमें जमाई भी हो ना मिट्टी के बर्तन में, वो असल में उसमें होते हैं पोर्स, तो उसमें ये थोड़ी गाढ़ी भी हो जाती है। और मतलब रवायत है उसमें खीर जमाने की। ठोटियां जिसे कहते हैं, परात, हाँ परात में तो बल्क में, और ठोटियों में वाह भी। और इसके अंदर बादाम भी है और किशमिश भी हर बाइट में आ रही है।
जाते जाते मैंने कहा आपको दिखा दूं, ये वो पिस्टल, सॉरी ये वो गन है जो इसकी चेंज हुई है, जो इसकी माइक्रो चेंज हुई है। मेरे ख्याल में यहाँ से ये फिक्स्ड होता है और यहाँ से करंट यहाँ आती है। पे करंट ये यहाँ पर जो है ना ये फिक्स होके इसके अंदर से रेज निकलती हैं जो गर्म करती हैं। तो ये इस तरह की होती है। और अभी ये एक दफा खराब हो जाए ना, देन यू हैव टू थ्रो इट, या ये दोबारा रिपेयर नहीं होती। ये हम बस दिखाने के लिए ले आए। ये तो हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं कि ये देखें कि ये वाला एक पुर्जा था जो चला रहा था सब कुछ। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो रूटीन होती है वो हम इसलिए बताते हैं ताकि आपके साथ इन टच रहें। हम भी कहते हैं कि रोजाना आपसे बातचीत हो जाए। तो एक बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डेली हो रही होती हैं, जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी होती हैं, नॉलेज होती है। जिस तरह हमारे माइक्रोवेव का था, हम दिखा दिया कहाँ पे रिपेयर, मतलब घरेलू चीज़ें बिल्कुल। जैसे मुजीब का पेट खराब था और क्लिनिक में आकर मुजीब ड्रिप से डर गए, आप भी यही करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एक दूसरे के साथ बहुत प्यार बांटें, दुआएं एक दूसरे को दें, हमारे लिए भी दुआएं करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगले व्लॉग तक के लिए हम सब की तरफ से और खुश रहें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।